नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू सिंह, आपके अपने परिवार ओनली स्टडी इंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज रीजनिंग का पार्ट 4 बनने जा रहा है, जो कि चैप्टर का नाम है डाइस। आज हम पढ़ाएंगे ओपन डाइस के बारे में। साथियों, ओपन डाइस से अब एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। आप बहुत पढ़िए तो एक बार इतना सुंदर पढ़िए कि फिर दोबारा पढ़ने का आवश्यकता ना पड़े। साथियों, ठीक है, आज हम ओपन डाइस को पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ओपन डाइस की ओर, ठीक है। तो ओपन डाइस में आज का क्वेश्चन ये है, कहता है ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहता है कि एक दूसरे का अपोजिट बताइए, ठीक है। यानी एक 1 का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा खुला हुआ पासा है तो ऐसे पासे में आप ध्यान से देख लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा कि, ठीक है, एक डब्बा के बाद एक डब्बा बीच में खाली जाना चाहिए, ठीक है। यानी ये डब्बा है, ये डब्बा का ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट एक दूसरे से जिसका मिलेगा वह उसका अपोजिट नहीं होगा। यानी एक डब्बा के बाद दूसरा डब्बा होगा, बीच में एक डब्बा खाली जाएगा। यानी 1 का अपोजिट का बात करें तो 1 का अपोजिट 3 होगा साथियों, ठीक है। और उसके बाद अगर 3 का अपोजिट करें तो 1 होगा, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें क्या हो गया, 1 का 3 हो गया, ठीक है। अब 2 का बात करें तो 2 का 4 हो जाएगा। काहे कि बीच में एक डब्बा छोड़ना है, ठीक है। एक डब्बा छोड़ के चलना है, तो इसका एक डब्बा छोड़ दिए तो 2 का अपोजिट क्या होगा साथियों, 2 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 2 होगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह 5 में बीच में एक डब्बा छूट रहा है, यानी इसका कोना तो नहीं मिल रहा आपस में ना। जिसका कोना मिलेगा वह उसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। इसका कोना इससे मिल रहा है, ठीक है, ये कभी अपोजिट नहीं होगा। और ये वाला तो कभी अपोजिट होगा ही नहीं, और ये वाला भी अपोजिट नहीं होगा। यानी ये दोनों तो अपोजिट हुआ ही नहीं, ठीक है। एक डब्बा के बाद एक डब्बा, 2 का अपोजिट 4 हुआ तो इसलिए 5 का अपोजिट 6 होगा साथियों। तो 5 का अपोजिट 6 हुआ और 6 का अपोजिट 5 हुआ, ठीक है। इस प्रकार एक दूसरे का अपोजिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। इसमें बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो वीडियो रोक करके आप बना के देखिए, ठीक है। देखिए, 1 का अपोजिट 3 होता है। आपको बताए थे कि 1 डब्बा छोड़ के, यानी एक डब्बा छोड़ के, तो 1 का अगर अपोजिट निकालें तो 1 का अपोजिट 3 होगा साथियों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 4 का अपोजिट, जो पहले आसानी से निकल रहा है उसका आसानी से पहले निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है आपको। देखिए, 4 का अपोजिट 6 होता है, तो 4 का अपोजिट 6 कर दिए। कहा है कि एक डब्बा बीच में छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अब बच गया क्या, अब बच गया 2 और 5, तो इसलिए 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 2 का अपोजिट पूछा था तो 2 का अपोजिट होगा 5, ठीक है। अब 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट इसमें क्या होगा 3, और 3 का अपोजिट 1 होगा, ठीक है। और 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 6 का अपोजिट 4। यानी इस प्रकार आपका ये निकल गया, ठीक है। यहाँ तक देखें। चलिए आगे और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, ठीक है। हाँ तो साथियों, हम लोग पहले टाइप 1 देख रहे थे, ठीक है। टाइप 1 में वैसे सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब कुछ एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है साथियों, जो कि वैसे सब क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। ये टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है। हमको ये बताइए इसमें कि त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा। इस फिगर को देखिए, यह पासा है, एक पासा है जो कि खुला हुआ पासा है, और इस पासा को जब हम बंद करेंगे, ठीक है, पासा को जब हम बंद करेंगे तो कैसा फिगर होगा, ठीक है। यानी त्रिभुज के अपोजिट में कौन जाएगा। तो देखिए इसमें चेक करेंगे, आपको बताए थे कि एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक डब्बा को छोड़ के दूसरा डब्बा, ठीक है, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर इसका अपोजिट का बात करें, थीटा का अपोजिट की बात करें तो ये होगा परसेंटेज। तो यहाँ लिख दीजिए, थीटा का अपोजिट का बात करें तो थीटा का अपोजिट होगा परसेंटेज और परसेंटेज का अपोजिट होगा थीटा, ठीक है। ये बात सीख लिए। उसके बाद देखिए अब क्या है, एट द रेट, ठीक है। आपको बताए थे एक डब्बा छोड़ के, तो एट द रेट इसका अपोजिट का बात करें तो इसका अपोजिट क्या होगा, हच। यानी
एट द रेट के अपोजिट अगर बात करें तो हज होगा और हज का अपोजिट एट द रेट होगा, ठीक है। उसके बाद आप जान गए कि ई दोनों के बीच में एक डब्बा खाली पड़ रहा है, यानी इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा? त्रिभुज का अपोजिट होगा ये आपका डॉलर, ठीक है, और डॉलर का अपोजिट होगा त्रिभुज। ये इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, ये आप आसानी से सीख गए हों, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है कि हमको ये बताइए ना कि 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट, ठीक है, इसमें बता दीजिए। तो देखिए, अगर आप जानते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और बनाइए, ठीक है। नहीं जानते हैं तो हम बता ही रहे, ठीक है। देखिए, अगर इसमें 3 का अपोजिट का बात करें तो देखिए तो 1 डब्बा छोड़ के, यानी 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता है, 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कोना तो मिल रहा है, यहाँ पे कोना मिल रहा है, तो कैसे अपोजिट होगा? इसका अपोजिट ये होगा, एक डब्बा छोड़ के। तो यानी 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा। ये बात सीख गए। चलिए उसके बाद अब क्या करेंगे? अब हम लोग देखिए, हम लोग 1 का अपोजिट करेंगे, ठीक है। 1 का अपोजिट अगर करें तो ये वाला कोना ये भी नहीं होगा, ये इससे मिलता है ये भी नहीं होगा, ये कोना भी इससे सट रहा है ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, ठीक है। अगर इस डब्बा को हम ऊपर खिसका दें, यानी इसको ऊपर ला दें, तो इसका अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट 5 होगा कि नहीं होगा? जब इसको ऊपर खिसकाएंगे तो ये यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अगर इसको इधर हम कर लें तो मेरा काम बन जाता है, यानी फिर 2 का अपोजिट क्या हो जाता है? 6 हो जाता है, यानी 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगर इस डिब्बा को इधर खिसका लिया जाए तो यहाँ आ जाएगा, यानी एक डब्बा बीच में आ जाएगा, इसके भी ऊपर चल जाएगा तो एक डब्बा बीच में आ जाएगा। यानी अगर आप देखें तो 3 का अपोजिट क्या हुआ? 3 का अपोजिट 4 हुआ, और उसके बाद 1 का अपोजिट क्या हुआ? 1 का अपोजिट 5 हुआ और 5 का अपोजिट 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 का अपोजिट 6 हुआ और 6 का अपोजिट 2 हुआ। यानी अब जो भी पूछे क्वेश्चन आपसे, जो पूछे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आप सीख जाइएगा एक बार बनाने के लिए, तो कुछ भी पूछे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए फिर चलते हैं, इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन लाते हैं, बने रहिए आप। तो देखिए साथियों, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें कहता क्या है कि एक खुला हुआ पासा है, ठीक है, और यह खुला हुआ पासा है जो कि बंद करने के बाद यह कैसा रूप लेगा, यानी इसमें से कौन सा पासा बन सकता है जब इसको बंद करेंगे तो, ठीक है। यह खुला हुआ पासा है। तो पहले देखिए, हम लोग एक दूसरे का विपरीत निकालना सीख जाएंगे। विपरीत निकालना सीख जाइएगा तो सब कुछ हो जाएगा, बस विपरीत ही निकालना एक बहुत बड़ी कला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें रूल क्या कहता है? रूल इसमें यह है कि जो सतह आपका एक दूसरे का विपरीत होगा, ठीक है, दोनों एक बार नहीं आएगा, ठीक है। नोट कीजिए, नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि 2 सतह जो एक दूसरे का विपरीत होगा वह एक बार साथ में नहीं आएगा और साथ में नहीं छुपेगा, ठीक है। नहीं एक साथ आएगा नहीं एक साथ छुपेगा, विपरीत जो सतह है, ठीक है, एक दूसरे का। चलिए उसके रेट का विपरीत अगर निकाल लें, ठीक है, एट द रेट का, यानी इसका अगर विपरीत निकाल लें तो इसका विपरीत क्या हो सकता है? देखिए तो यहाँ इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत एक डब्बा आएगा, ठीक है, खाली डब्बा है जो कि कुछ नहीं है, ठीक है, खाली डब्बा आ जाएगा, और खाली डब्बा के विपरीत में आ जाएगा एट द रेट। अब देखिए, अब ये वाला बताए थे एक डब्बा छोड़ के, ये भी इसका विपरीत नहीं होगा, इसका विपरीत ये भी नहीं होगा। क्या होगा? अगर इसको हम ऊपर खिसकाएंगे डब्बा को तो ई डब्बा यहाँ आ जाएगा, इमेज कीजिए, ठीक है, आप मन में इमेज कीजिए। अगर ई डब्बा को ऊपर लेके आएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए, इसमें नीचे वाला में देख लेते हैं, इसका विपरीत ये हो जाएगा, क्योंकि एक डब्बा छोड़ के बीच में आपको बताए थे, जो एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी एक सीधी लाइन में, कहने का मतलब एक सीधी लाइन में एक डब्बा को छोड़कर दूसरा डब्बा उसका अपोजिट होगा। बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका अपोजिट ये वाला हुआ, यानी एक खाली डब्बा का अपोजिट होगा एक खाली डब्बा, बात समझिएगा। फिर इसके बाद इसको जब ऊपर हम लाएंगे, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? यानी इसका अपोजिट तो ये हो गया, और इसका अपोजिट ये वाला हो गया, तो बच गया क्या? यही ना, यानी डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? हज होगा। ये बात समझ गए। तो डॉलर का अपोजिट क्या होगा? डॉलर का अपोजिट होगा हज, ठीक है, डॉलर का अपोजिट हज होगा। दिख रहा है?
हाँ दिख रहा है, डॉलर का अपोजिट क्या होगा, हच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से अब चेक करना है कि कौन सा बन सकता है, ठीक है। तो देखिए एट द रेट का अपोजिट है खाली वाला डब्बा, यानी एट द रेट का अपोजिट खाली वाला डब्बा, चलिए खाली वाला डब्बा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर खाली डब्बा, खाली वाला डब्बा का खाली वाला डब्बा होना चाहिए, यानी एक डब्बा खाली होना चाहिए यहाँ पे, इसमें नहीं है, इसलिए ये वाला गलत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें आते हैं, इसमें देखिए ये आपका डॉलर है, ठीक है, डॉलर का अपोजिट हच होगा। तो जब डॉलर का अपोजिट हच है तो इस सामने में कैसे दिख गया, यानी जो अपोजिट होगा वो तो दिखेगा नहीं, दोनों एक साथ में नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ तो एक साथ में दिख रहा है, इसलिए ये वाला गलत है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आइए, इसमें क्या करेंगे, अब देखिए एट द रेट का अपोजिट है खाली वाला डब्बा, ठीक है, चलिए एक खाली वाला डब्बा इमेज कर लिए, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वाला खाली वाला डब्बा का इसका है, ठीक है, ये वाला भी सही, ये वाला भी बात मतलब एक खाली डब्बा मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब डॉलर का अपोजिट हच होगा, ठीक है, ना ही इसमें डॉलर है ना ही इसमें हच है, अब कैसे हो गया, बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ये वाला क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें आइए, इसमें डॉलर का अपोजिट हच है, ठीक है, डॉलर का अपोजिट हच हो गया, ठीक ना, ये बात सही है, यानी हच नहीं है इसमें, चलिए ये बात समझ गए। एट द रेट का अपोजिट ये वाला खाली डब्बा हो गया, यानी खाली वाला डब्बा एक ठो दिया है तो यानी एट द रेट छुपा हुआ है, चलिए ये बात क्लियर है। और ये वाला का ये वाला हो गया, यानी एक खाली का एक खाली, ये वाला इसलिए सही हुआ। आप वैसे भी 3 ठो सही मार लिए थे, एक तो लास्ट वाला बच गया, लास्ट वाला का ऐसे भी सही मार सकते हैं, लेकिन आपको हमें सिखाना है, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखिए, इसमें क्या करना है, पहले आप अपोजिट निकालिए, ठीक है, आपको बताए थे चेक करना है, ये जो है ना आपका बंद पासा है, ठीक है, यानी एक पासा को 2 बार फेंका गया है, ठीक है, और जब 2 बार एक पासा को फेंका गया है तो फिगर कुछ ऐसा बना है, ठीक है, यानी ऐसा फिगर बना है, समझ गए ना। तो ये वाला फिगर बना है, तो पहले उसके बाद कहता है इसमें क्वेश्चन ये है कि जब ऐसा फिगर बना तो इस पासा को जब हम खोलेंगे तो कौन सा पासा बनेगा, ठीक है, यानी जब ऐसा फिगर बना इस पासा को अगर खोल दिया जाए तो फिगर कैसा बनेगा, ठीक है, यानी बंद पासा है, खुला हुआ पासा आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले आपको बताए थे अपोजिट निकालने के लिए, तो अपोजिट निकालने के लिए आपको बताए थे ना, अगर अगल बगल का सतह जो है 7 पुर जाता है, ठीक है, अगर प्लस करने से अगर 7 हो जाता है तो वह जनरल पासा होगा, अगर 7 नहीं होगा तो वह क्या होगा, वह स्टैंडर्ड पासा होगा, आपको बताए थे। तो चलिए उसी रूल से फिर बनाते हैं, एक ही रूल है, रूल बस एक है, एक रूल पे सब बनेगा, ठीक है। देखिए अब इसमें करना क्या है कि इसका अपोजिट निकालना है, तो पहले देखिए प्लस कीजिए तो 2 और 5 7, अरे 7 तो हो गया, यानी 7 हो गया तो समझ गए कि ये जनरल पासा है, ठीक है। और जनरल पासा के लिए बताए थे कि आप क्या करना है, इसमें आप कॉमन देखिए, कॉमन 3 और 3 कॉमन है इसमें, ठीक है, ये 3 कॉमन हो गया, ठीक है। कॉमन जब हो गया तो क्या करेंगे, 3 ऊपर 3 ऊपर, ठीक है, और करना क्या है, क्लॉकवाइज घुमा देना है इसको, ठीक है। तो घुमाइए, 3 के बाद क्या है 5 के बाद क्या है 2, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए ऐसे, 3 के बाद 6 है, 6 लिखिए, 6 के बाद 4 है, 4 लिखिए। अब एक दूसरे का भी अपोजिट ये हुआ, ठीक है। अब बच गया बाकी 3। आप बताइए, इसमें पासा में तो 6 सतह होता है, तो 5 सतह इसमें दिख रहा है, ठीक है, एक ही सतह में छुप रहा है, तो वह सतह पता नहीं लगा कौन सा सतह छुप रहा है। तो देखिए 3 है, 5 है, 2 है, 4 है और 6 है, यानी 1 नहीं है, 1 नहीं दिख रहा है, तो यानी 3 का अपोजिट 1 नहीं होगा, ठीक है, यानी ये वाला चीज़ निकल गया। जब ये वाला चीज़ निकल गया तो आप मिला लीजिए, 3 का अपोजिट 1 होगा, तो 3 का अपोजिट 1 है, नहीं है, 3 का अपोजिट यहाँ पे 1 नहीं है, क्या कि बगले में है, तो 3 का अपोजिट यहाँ दिखा रहा है 1, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखिए दूसरा में ये कहता है 3 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 1 है, हाँ है। अब देखिए 5 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 6 है, देखिए ये वाला कोना तो यहाँ मिल रहा है, तो अपोजिट कैसे हुआ, अपोजिट तो नहीं हुआ, यानी ये वाला भी गलत है। अब ये वाला, ये 3 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 1, चलिए ये वाला मिल गया। 5 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 6 है, ये वाला भी मिल गया। अब 2 का अपोजिट 4 है, तो 2 का अपोजिट 4, यानी ये वाला मिल गया, ठीक है।
यानी 2 ठो मिल गए, 2 ठो जो है आपका गलत हो गया, लास्ट 3 ठो ऑप्शन है, 3 गो ऑप्शन है, 2 ठो गलत हो गया, तो बाकी जो बचा वही ना सही है। अगर नहीं है विश्वास है तो आप चेक करके आपको दिखाए, अभी बताए, आप समझ गए होंगे इस तरह से, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बताते हैं, आप बने रहिए। देखिए बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों, जो कि कैट मैट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं, आप बने रहिए, देखिए मेरे साथ। आपको बताए थे हम, आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, उसको भी हम सिखाएंगे, कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। आप पार्ट 1 से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आप पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, ये पार्ट 4 है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता ये है कि एक खुला हुआ पासा दिया हुआ है, ठीक है। और खुला हुआ पासा, जब इस पासा को हम बंद करेंगे, ठीक है, बंद करने के बाद हमारा फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन में आपका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पता कैसे लगाएंगे कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि आप अपोजिट निकालिए, ठीक है। तो अपोजिट निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं अपोजिट, ठीक है। अगर हम ए का अपोजिट निकालें तो सी होगा, ठीक है। ए का अपोजिट निकालें तो ए का अपोजिट निकालिए, ए का अपोजिट निकालें हम तो सी होगा, सी का अपोजिट ये होगा, क्या कि आपको बताए थे एक डब्बा छोड़ के, एक डब्बा छोड़ के। अब देखिए, अब डी का अपोजिट निकालेंगे तो ई हो जाएगा, नहीं होगा, एक डब्बा छोड़ के आपको बताए थे, यानी एक लाइन में एक डब्बा छोड़ के, तो डी का अपोजिट हो जाएगा आपका ई, और ई का अपोजिट हो जाएगा डी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बच गया, अब आपका बच गया बी बच गया, ठीक है। यानी बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। जब देखिए, जब आपका ऐसा फिगर रहेगा ना, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, ये देख रहे हैं क्लॉकवाइज दिया हुआ, यानी 1 2 3 और 4, यानी यह ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा अगर फिगर दे, ठीक है, तो इसका आंसर जानते हैं कैसे होता है, इसका एंटी क्लॉकवाइज आंसर होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसमें सबसे पहले फिगर बनाने के लिए सीखिए, ये बल ऐसा एक डब्बा बनेगा, ठीक है, और डब्बा में ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, और ये क्लॉकवाइज ना है, यानी 1 2 3 4 ऐसे ना है। तो हम लोग का अगर बना यानी जब एक दूसरे को जोड़ेंगे, ठीक है, ये मुंह एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है, ये बात जान गए, ठीक है। और क्या होगा, ये वाला होगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज आपका दिया रहे तो आंसर में आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा, 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, 3 इधर होगा और 4 इधर होगा, यानी ऐसे आपका आंसर आएगा। अब देखिए, अब इसमें पता कीजिएगा आपका कौन सा बनेगा, ठीक है। तो देखिए ए का अपोजिट सी है, ठीक है, ए का अपोजिट सी है, तो नहीं ए दिखा नहीं सी दिखा, ठीक है। अब देखिए डी का अपोजिट ई है, ठीक है, डी का अपोजिट ई है, यानी डी है ई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। बी का अपोजिट ऐसा वाला है, तो बी का अपोजिट अगर ऐसा वाला है तो बी के बगल में ऐसा वाला कैसे आ गया, यानी ये वाला गलत, समझ गए। अब देखिए दूसरा आइए, यही फिगर को देख के बनाना है, ठीक है। इसको देखिए, एक दूसरे का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट सी है और डी का अपोजिट ई है। डी का अपोजिट जब ई है, डी का अपोजिट ई है, तो डी और ई के बगल में कहाँ से आ गया, यानी ये वाला भी गलत है, ठीक है। अब चलिए इसमें चलिए, ये वाला देखिए, ए का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट सी, यानी ए छुपा हुआ है, सी इसमें है, चलिए। डी का अपोजिट ई है, डी इसमें है, यानी ई नहीं है, चलिए। बी का अपोजिट ऐसा वाला है, यानी बी है, ऐसा वाला नहीं है, ये वाला फिगर आपका सही होगा, ठीक है। आगे वाला वो वाला भी देख लीजिए, ए का अपोजिट सी है, यानी ए का अपोजिट सी है, ठीक है। तो ए का जब अपोजिट है सी, तो बगल में कैसे आया, ये भी गलत हुआ, यानी इस तरह से गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन चेंज कर देगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन चेंज करने के बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है वो भी बताओ। देखिए साथियों, एग्जामिनर कितना चालाक हो गया है, ठीक है। उससे पहले आप ये क्यों नहीं सीख जाए कि हम भी चालाक बन जाएं, ठीक है। ऑप्शन को चेंज कर दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन चेंज किए हैं, तो इसके बाद देखिए आंसर क्या होता है। ए का अपोजिट क्या है, सी है, ठीक है, और डी का अपोजिट ई है, ठीक है। डी का अपोजिट ई है, चलिए डी है, ई छुपा हुआ है। बी का अपोजिट डब्बा वाला है, जब बी का अपोजिट डब्बा वाला है तो ऐसे वाला कैसे हो गया, यानी डब्बा वाला दोनों एक साथ कैसे आ गया, जब बी का अपोजिट ना है ये, तो एक साथ कैसे आएगा, ये गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद डी का अपोजिट ई, डी का अपोजिट यहाँ ई दिख रहा है, और डी और ई दोनों बगल में साथ में आया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब इसमें आइए,
ए का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट सी है, ठीक बात है, यहाँ नहीं है। डी का अपोजिट ई है, चलिए ई भी नहीं है, कोई बात नहीं, सही है। अब बी का अपोजिट ऐसा वाला है, तो बी का अपोजिट ऐसा वाला है, ठीक है। यानी ये क्या है कि इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, देख रहे हैं। और जबकि आपसे इसमें भी खुला हुआ पासा में भी क्लॉकवाइज ही है। आपको हम बताए थे जब ऐसा वाला पासा आ जाए, ठीक है, तो ये वाला जो है नंबर इसका जो होगा ना, नंबर 1 2 3 4, ये आंसर में आपका एंटी क्लॉक हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंटी क्लॉक आएगा, ठीक है, आंसर इसका। तो ये सब कुछ सही है, लेकिन ये वाला क्लॉकवाइज है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये एंटी क्लॉक रहता तब ठीक रहता। चलिए इसमें देखिए ए और ई है, यहाँ तक तो सही था। अब इसमें देखिए एंटी क्लॉक है, कैसे 4 3 2 1, इसमें भी देखिए 4 3 2 1, यानी ये एंटी क्लॉक है, इसलिए ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी और इसी तरह का बेहतरीन बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको देख के देखिए साथियों। ऐसा क्वेश्चन आपसे आपको अगर मुलाकात हुआ होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन हमको बहुत बार बार फंसाया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से हम कैसे बनाते हैं वो आप भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ये बताएंगे, आपको बताए थे कि आप अपोजिट पहले निकालना सीख जाइए, ठीक है। तो ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। ए का अगर अपोजिट करें तो सी होगा, सी का अपोजिट ए होगा। डी का अपोजिट ई होगा, डी का अपोजिट ई होगा, और ई का अपोजिट डी होगा, ठीक है। यहाँ तक आप कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए अब बी का अपोजिट क्या होगा। बी का अगर अपोजिट का बात करें, ठीक है, तो बी का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले डब्बा ऐसे बनाएंगे, ऐसे वाला डब्बा आएगा, ठीक है। अगर ये वाला डब्बा आएगा तो आपको आपका फिगर देख रहे हैं कैसे बना हुआ है, ये छोटा छोटा। जब इसको हम मोड़ेंगे, यानी जब इस फिगर को मोड़ेंगे, एक पासा बनाएंगे, तो क्या होगा, यह जो है ऐसे, मतलब इस तरह से ऐसा बनेगा डब्बा। एक समुचित अगर एक डब्बा बनाया जाए तो ऐसा डब्बा बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको बताए थे अगर क्लॉकवाइज दिया रहे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है आंसर में, ठीक है। अगर एंटी क्लॉक दिया रहे तो अब क्लॉक लेके जाना है। तो यहाँ तो क्लॉकवाइज दिया है, तो अब क्या करेंगे, एंटी क्लॉक हमको लेके जाना है। तो एंटी क्लॉक अगर लेके जाना है तो क्या होगा, इसमें 4 3 2 1 ऐसे होगा। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब देखिए अब करना क्या है, अब इसको इसमें चेक करना है, ठीक है, आखिर कौन सा पासा होगा मेरा। तो ए का अपोजिट सी है, तो ए का अपोजिट, चलिए एक ए छुपा हुआ है, ठीक है। अब डी का अपोजिट ई होगा, डी का अपोजिट ई, चलिए डी भी छुप गया है। अब बी का अपोजिट ऐसा वाला, बी छुपा है तो ऐसा वाला दिया है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, डब्बा ऐसा वाला बना है, ठीक है, डब्बा बना है ऐसा वाला, लेकिन इसमें डब्बा कैसा बना है, इसमें डब्बा ऐसा वाला बना, यानी ये वाला गलत है, ठीक है। अब चलिए अब इसमें आइए, इसमें अगर चेक करें तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट सी है तो सी छुपा हुआ है। चलिए डी का अपोजिट ई है तो डी छुपा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन वही डब्बा वाला प्रॉब्लम है, ये वाला भी खत्म, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें भी डब्बा वाला प्रॉब्लम है, आप इसको भी काट दीजिएगा, देख के काट दीजिएगा, डब्बा वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें आइए, इसमें डब्बा सही है, हाँ डब्बा भी सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्लॉकवाइज दिया है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, 4 3 2 1 एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ तक मिल रहा है। अब इसको भी मिला लीजिए, ए का अपोजिट सी है तो सी यहाँ नहीं दिख रहा है, डी का अपोजिट ई है तो ई नहीं यहाँ दिख रहा है, तो इसलिए ये सही है। तो साथियों यहाँ तक मैं बहुत ही आसान तरीका से, सुंदर तरीका से आपको ये समझ में आया होगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है साथियों। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथियों अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।